आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका। आज हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे पहले राजमाता अहिल्या योग केंद्र की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यह स्टेज दिया है जिससे मैं अपने अभ्यास आप तक पहुँचा पाऊँ। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और यहीं पे योग अभ्यास करती भी हूँ, कराती भी हूँ। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे अभी आगे सुनने वाले हैं। आज हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करने जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि जो आर्य भाई के इंदौर हमारा जो परिवार है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चेन को बनाए रखा है और करीबन 1 साल भी हो चुके हैं आर्य भाई के इंदौर को। तो इसी प्रकार आगे भी यह सिलसिला चलता रहे। चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुखदायक स्थिति में बैठ जाएं। थोड़ा सा यह आगे तक चलेगा। नाड़ी शोधन कहते हैं इसे, कहीं कहीं इसे प्राणायाम भी कहा जाता है। वैसे तो यह शोधन क्रिया होती है जो प्राणायाम से पहले कर ली जाती है। शोधन क्रिया इसलिए क्योंकि नाड़ी अर्थात जिससे नाक से हम श्वास लेते हैं, तो ये जो 2 छिद्र दिख रहे हैं, ये अंदर नाड़ियों से होते हुए सांसों का आदान प्रदान होता है। जो श्वास की स्थिति है, यह मानसिक और शारीरिक स्थिति का दर्पण होता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आइए हम चलते हैं नाड़ी शोधन पर। तो इसके कुछ 5 आवृत्तियां हम करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। हर एक आवृत्ति को 3 बार हम ले जाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे और फिर हम इसे पूरा करेंगे। हो सकता है कि कभी कभी आपको यह पूरा लाइव होने के बाद आपको कम से कम 2-3 बार देखना पड़े, तब जाके आप अच्छे से कर पाएंगे। अन्यथा आप मेरे साथ अभ्यास करें, यहाँ पे भी यह संभव है। तो चलिए, हम सभी जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सबसे पहले एक नाक से सांस ली जाती है, दूसरी से छोड़ी जाती है। इसी को विपरीत दिशा में करेंगे तो दूसरी से लेंगे सांस अंदर की ओर और पहली से सांस छोड़ देंगे आराम आराम से। सांसें जितनी शिथिल अवस्था में ली जाती है उतना ही अच्छा है, क्योंकि उथली हुई सांस तो हम अभी भी ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि सांस आ रही है या जा रही है। तो सांसों का पता होना चाहिए। सांस हमारी है, सबसे पहले हमारे शरीर का, हमारे हर एक अंग का और हमारे सांसों का पता हमें होना चाहिए। तो अपनी सुखदायक स्थिति में आप बैठ जाएं। सबसे पहले अपने स्वर चेक करें। स्वर किसे बोलेंगे, वो भी इसे ही बोलेंगे, दाएं और बाएं स्वर को। तो स्वर चेक करें इस प्रकार, क्योंकि पिछली हथेली के पिछले हिस्से पर ज़्यादा अच्छा अनुभव होता है। ठीक है, तो कौन सा स्वर ज़्यादा एक्टिव है? मेरा दायां स्वर ज़्यादा एक्टिव है। आपका कौन सा है, आप देख लीजिएगा। तो दाएं स्वर से हम शुरुआत करेंगे। इसके लिए मुझे बाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनानी है। प्रणव मुद्रा अंगूठे के पास की 2 उंगली अंगूठे के तल में मुड़ जाएगी इस प्रकार। ये हुआ हमारा प्रणव मुद्रा। बेसिक आपको पता है। हम थोड़ा और जल्दी से आगे की ओर चलते हैं। तो बाएं नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करें। ये पहली आवृत्ति हो रही है। दाएं से श्वास भरें, धीरे धीरे, शिथिल शिथिल। भरपूर श्वास भरें, धीरे धीरे, शने शने।
दाएं स्वर को बंद करेंगे 2 उंगलियों से और अंगूठे को खोल देंगे। बाएं स्वर से धीरे से सांस छूटती जाएगी। कोशिश करें कि कंट्रोल के साथ छोड़ें। इसी प्रकार बाएं से ही लें। अंगूठे से बंद करें, बाकी 2 उंगलियां खोलें, सांस छोड़ें, एक्सहेल। ये हुआ एक चक्र। आंखें बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा अनुभव कर पाएंगे। दाएं से श्वास लें, दाएं को बंद करें, बाएं अंगूठे को उठा दें बाएं साइड और बाएं स्वर से सांस छोड़ें। ठीक इसी प्रकार कंधे को भी फुलाएं, लेकिन कंधे ऐसे उचकाएंगे नहीं, कंधे पीछे की ओर जाएंगे, सीना ऊपर की ओर। बंद करें, सांस छोड़ें। मेरे इधर उधर घूमने का कारण यह है कि आपको अच्छी तरह से मैं स्पष्ट रूप से दिखाई दूं। आपको सीधे ही रहना है। तीसरा चक्र, आराम आराम से श्वास आने दें और जाने दें। तो यह हुआ हमारा 3 चक्र, पहली आवृत्ति का 3 चक्र। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम ऐसे ही करते हैं। नाड़ी शोधन क्रिया, या इसे और अच्छे से जैसे जैसे हम इसके आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे, यह प्राणायाम की ओर बढ़ता जाएगा। तो इन आवृत्तियों के साथ इसमें हम बंद भी ऐड करते जाएंगे। मैं केवल आपको पॉइंट की बात बताऊंगी, बेसिक जो पीछे की है। मुझे लगता है इतने टाइम से हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। दूसरी आवृत्ति यानी कि हम इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम को करते हैं कुंभक के साथ। ठीक है, सांस लेने को बोलते हैं पूरक, सांस छोड़ने को बोलते हैं रेचक, और जब सांस रुक जाती है तो उसे कहते हैं कुंभक। तो अब हम कुंभक लगाकर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किस प्रकार? ठीक इस प्रकार। आपको ये तो पता होगा कि हम सांसों का अनुपात 1:2 होता है। 1:2 यानी कि 1 के अनुपात में सांस लेनी है और दुगने समय में सांस छोड़नी है। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कुंभक के साथ हमें दूसरी आवृत्ति करनी है। दूसरी आवृत्ति के लिए फिर से हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। स्वर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से अभ्यास के बाद स्वर दोनों लगभग चलने लगते हैं। तो अब हम हाथ बदल भी सकते हैं। हमें करना है कुंभक के साथ। बाएं स्वर से श्वास भरें, पूरक करें, भरपूर श्वास भरें, कंधे शिथिल पीछे की ओर, सीना ऊपर, पेट भी फूला हुआ, हल्की सी स्माइल, मुस्कान बनाए रखें। स्वर को बंद करें, दोनों स्वर को कुछ देर, हो सके तो मन में काउंटिंग करें। दूसरे ओर से सांस छोड़ें दुगने समय में। दाएं स्वर से ही पूरक करेंगे, और बाएं स्वर से छोड़ देंगे।
आवृत्ति का प्रथम चक्र। ऐसे ही 2 चक्र और करेंगे। श्वास भरें दाएं स्वर से। आपको यहाँ भी शिथिल लगना चाहिए। दायां स्वर बंद, कुंभक, और बाएं स्वर से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, प्रश्वास करेंगे। बोहों को हो सके तो शिथिल छोड़ें। 2 राउंड, तीसरा राउंड। कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। तो द्वितीय आवृत्ति का 3 चक्र और कंप्लीट हो गया है। 2 बेसिक जानकारी और है, जैसा कि हमें सांस लेना है और छोड़ना है। तो सांस आपकी ऐसी होना चाहिए कि आपकी श्वास का स्वर जो है आप ही को सुनाई दे, पड़ोसी को ना सुनाई दे। तो सांस इतने आराम से शने शने धीरे धीरे लेना छोड़ना चाहिए कि केवल आप तक ही सीमित हो। लेकिन सांसों की गति लंबी चलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी दौड़ नहीं लगानी है। तो हमें बिल्कुल शिथिल करना है। जितना आप धीरे, जितने अनुभव के साथ आप इसे करेंगे उतना अच्छा है। तो पहली आवृत्ति हमने की है सामान्य नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। द्वितीय आवृत्ति हमने की है कुंभक के साथ। अब हम करेंगे तृतीय आवृत्ति के 3 चक्र, जो कि होंगे हमारे बंधों के साथ। तो अब हम इसे बांट लेंगे। बंधों के साथ हम अंतः कुंभक करेंगे, बंधों के साथ हम बाह्य कुंभक करेंगे। तो अंतः कुंभक तृतीय आवृत्ति, बाह्य कुंभक चतुर्थ आवृत्ति। बंध कौन से होंगे? जालंधर बंध और मूल बंध। जालंधर बंध में हम क्या करते हैं, ठुड्डी को, ये सीने की हड्डी यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ठुड्डी को सीने की हड्डी से लगाने का प्रयास करते हैं। अगर गले में ज़्यादा फैट है, ज़्यादा मोटापा है, तो कोई बात नहीं, जितनी आपकी क्षमता है, जहाँ पे चिन रुक रही है, जहाँ पे ठुड्डी रुक रही है, वहीं से आपको लाभ शुरू होगा। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, या नेगेटिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप ठुड्डी को यहाँ पे लगाएंगे। ये आपका बन गया जालंधर बंध। हिंदी में इसे कहते हैं कंठकूप। ये देखो, कूप बन गया छोटा सा। तो ये हो गया जालंधर बंध। और मूल बंध, मूल बंध के लिए क्या करते हैं, हमारे जो गुदा द्वार है, मल द्वार है या एनस पॉइंट है, ये तीनों एक ही नाम है। तो मूल बंध को हमें ऐसे संकुचित करके रखना है। जब मैं कहूँगी उस समय आपको मूल बंध लगाना। मूल बंध लगाना यानी कि उसे संकुचित करना, छोड़ना यानी कि प्रंकुचित। समझ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार। तो ये हो गया मूल बंध। अब हम इन बंधों के साथ कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम ठीक वैसे ही प्रणव मुद्रा बनाएं। अगर ये 2 उंगलियां आपकी यहाँ पे दोनों आईब्रो के बीच में रहती है तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है। हम कहते हैं ना
कि हमें ध्यान लगाना है, ध्यान से पढ़ने दो, ध्यान से सुनने दो। अभी आप ध्यान से सुन रहे होंगे, राइट? तो ध्यान से पढ़ने दो, देखने दो। तो ध्यान क्या होता है? ये आत्मा का स्थान। तो यदि यहाँ पे ये 2 उंगलियाँ आती हैं इस वक्त, तो हमारा ध्यान पूरी तरह सांसों पर लगा रहता है। जब ये 2 उंगलियाँ नीचे चली जाएगी तो अंगूठे से हम इस प्रकार कर सकते हैं। सरलता से हो पा रहा है तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम ये सब चीज़ें एक साथ करते हैं तो सारे लाभ हमें एक साथ मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो भी अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है, सभी सही है, ठीक है? तो अब हम करेंगे तृतीय आवृत्ति, अंतः कुंभक के साथ, बंधों के साथ। अंतः कुंभक क्या है? अंतः कुंभक बाहर से नासिका से श्वास लेना है और अंदर की ओर रोकना है। नासिका से कोशिका तक, समझ रहे हैं? सबसे मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, सेल। तो नासिका से कोशिका तक, यह हो गया अंतः कुंभक। प्रणव मुद्रा बनाएं, दाई नासिका को बंद करें, एक हाथ आपका फ्री है तो आप इसकी भी मुद्रा बनाएं। ये मुद्रा बनाने का आप देख लीजिए, ये हम कई बार गलत बनाते हैं अज्ञानता के कारण। तो ज्ञान तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी आपको सही चीज़ मैं आपको बता पाऊंगी। तो यह होती है हमारी ज्ञान मुद्रा, और हम क्या करते हैं? इसे प्रेस करके ये, और इससे हमें कुछ अनुभव भी नहीं होता है और दिक्कतें होती है ना, कुछ भी हम बना लेते, तो ये नहीं है। आपने करंट के 2 तार देखे होंगे। करंट के 2 तार जब हल्के से भी मिलते हैं तो करंट आ जाता है, राइट? तो ये जितने भी हमारे फिंगर टिप है, फिंगर टिप के जो चक्र हैं, ये बहुत ही काम के होते हैं। तो इन टिप को आपको केवल मिलाना है, धीरे से मिल गए बस। ये उंगलियों में भी, ये उंगलियां कड़क नहीं हैं, बहुत नरम से, बहुत सरलता से रखी हुई हैं। हाथ बिल्कुल ढीले, शिथिलता से, केवल इस प्रकार। अगर आप फिंगर टिप को, ये देखिए, फिंगर टिप ऐसे बनाए रखिएगा। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी कि किसको अनुभव हुआ था करंट का। होता है, एक लूप बन जाता है, आपकी बॉडी का एक लूप बन जाता है। तो ये सही ज्ञान मुद्रा है। तो ये फिंगर टिप आपने मिलाया, तीनों उंगलियां सामने की ओर, और ये आसानी से, ठीक है? तो बाएं हाथ की आप फिंगर टिप इस प्रकार मिला के रखें। बिल्कुल आपको स्पर्श करना है, दबाना बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार का जोर नहीं देना। तो आप दाएं हाथ से करेंगे बंधों के साथ। चलिए, किस प्रकार? बाएं स्वर से एक बार, जो पहला राउंड है वो आप देख लीजिए, दूसरे और तीसरे राउंड के साथ आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है? तो बाएं स्वर से श्वास लिया, पूरक, कुंभक लगाया। अब क्या लगाना था? जालंधर बंद। चिन को कंठकूप से, अब क्या लगाना है? मूल बंद। एनस को संकुचित कीजिए, होल्ड कीजिए। जब आपको घुटन होने लगे तो द्वितीय स्वर से श्वास छोड़े। पहले सांस छोड़ेंगे, मूल बंद छूटेगा, जालंधर बंद छूटेगा। द्वितीय से ही श्वास भरें, जालंधर लगाए, मूल लगाए, होल्ड करें, प्रथम स्वर से श्वास छोड़ें। पहले श्वास छोड़ेंगे, मूल बंद छोड़ें और जालंधर बंद छोड़ें। यह था हमारा एक चक्र। अब इसी को आप 2 चक्र और करेंगे, ठीक है? यह बहुत छोटा छोटा बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि इसका एक अभ्यास, एक आवृत्ति को करने के लिए हमें पूरा समय देना पड़ता है,
प्रतिदिन आप 1 घंटे तक दे सकते हैं। आप केवल एक आवृत्ति को अच्छे से करने के लिए 1 माह तक का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज की जो 5 आवृत्तियां हैं, आप इसे 5 माह तक कर सकते हैं, जिससे आपकी ऊष्मा बढ़ती है और प्राण शक्ति जो है ऊपर की ओर आती है, क्योंकि यह कुंडलिनी को ऊपर लाने में हमारी सहायता करती है। कुंडलिनी जागरण होता है, लेकिन उसका बहुत अभ्यास होता है। केवल योग ही नहीं, यम नियम का सभी का पालन करते हुए ही कुंडलिनी जागरण का अभ्यास होता है। तो खैर, हम उस ओर तो कम से कम जा ही सकते हैं। तो आप हर एक आवृत्ति का कम से कम 5-5 दिन या 10-10 दिन का अभ्यास करें। जैसे जैसे इसका अभ्यास अच्छा होगा, तभी आपको अगली आवृत्ति का अच्छा अनुभव होगा और अगली आवृत्ति का पूर्ण आनंद आप ले पाएंगे। और जब आप 5 में 5 का इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो 25 दिन यानी कि 1 माह का पैक आपका कंप्लीट हो गया। तो 1 माह बाद यदि लगातार आप इसका अभ्यास के बाद खुद को देखेंगे, तो आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। आपके बहुत सारी पूरे व्यवहार में आपका परिवर्तन आ जाता है। आपको ज़बरदस्ती बोलने की ज़रूरत नहीं है या किसी से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये करो या वो करो। योग एक ऐसी चीज़ है जो स्वभाव में आता है और स्वभाव से ही आपको प्रदर्शित होता है। तो हम द्वितीय और तृतीय चक्र और करेंगे। बाएं स्वर से श्वास भरें, कुंभक लगाए, जालंधर, बोल, होल्ड, दाएं से श्वास छोड़ें, प्रश्वास करें, मूल बंद छोड़ें, जालंधर छोड़ें। श्वास भरें, अद्ध कुंभक के लिए जालंधर, मूल, श्वास छोड़ें, मूल छोड़ें, जालंधर छोड़ें। तृतीय चक्र, श्वास छोड़ें, मूल बंद छोड़ेंगे, जालंधर छोड़ेंगे। 3 आवृत्तियां हमारी पूरी हुई। तो यह है हमारा तृतीय चक्र। अब इसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 3 आवृत्तियां की हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो हमने श्वास ली अंतः कुंभक, यानी कि सांस लेके रोकना है। रोक दिया, रोकने के बाद ठुड्डी को कंठकूप से लगाना, ऐसे नीचे मत चले जाना। आपकी रीढ़ को एकदम सीधे रखना है। रीढ़ का बहुत बड़ी भूमिका है। तो रीढ़ जब तक सही नहीं होगी, हम सुखासन में नहीं होंगे, तो इसका बेनिफिट तो देखो सभी का मिलता है, लेकिन क्वालिटी बदल जाती है ना। एक कम होती है, फिर थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्वालिटी आपकी गुणवत्ता कम हो जाएगी या गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो रीढ़ आपकी सीधी रखें, ठुड्डी को ऐसे, गर्दन थोड़ी पीछे और ठुड्डी को लगाया कंठकूप से। जालंधर बंद हो गया। मूल बंद के लिए एनस को संकुचित किया, गुदा द्वार को संकुचित किया। तो बंद तो हमने लगा लिया, लेकिन बंद छोड़ने पर पहले किसे छोड़ेंगे? मूल बंद। पहले आओ पहले पाओ, मतलब जो पहले आएगा वो बाद में जाएगा, जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी। तो हमने पहले लगाया जालंधर, फिर लगाया मूल बंद, कुंभक, जालंधर, मूल। तो
वापस लौटते समय किसे छोड़ेंगे पहले? मूल, कुंभक, मूल, जालंधर और कुंभक। डन। आगे भी हमें यही करना है। तो ये था अंतःकुंभक यानी कि तीसरा चक्र। अब हम आएंगे चौथे चक्र पर। बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना, क्योंकि जब हमने इसका अभ्यास कराया था आदरणीय आज़ाद सर, जो हमारे इंदौर में बहुत अच्छे प्राणायाम के प्रतिष्ठित हैं, जब हमने उनसे सीखा था इस प्राणायाम को, तो हमें पूरा महीना लग गया था और उसके बाद भी इसका अभ्यास करना था। तो यदि आपको लाइव सेशन में कुछ चीज़ मिल रही है तो आप उसे अच्छे से अभ्यास करें। अभ्यास होगा तभी आपको इसका सही बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं चतुर्थ चक्र यानी कि बाह्य कुंभक के साथ। बाह्य कुंभक, रेचन के बाद दोनों स्वर को रोक लेना है। राइट, बहुत इजी है, करते हैं। श्वास भरें, दूसरे स्वर से श्वास छोड़ें, दोनों नासिका बाद, जालंधर, मूल। पहले स्वर से श्वास भरें, मूल छोड़ें, जालंधर छोड़ें और श्वास भरें। दूसरे स्वर से सांस छोड़ें, जालंधर लगाएं, मूल बंद लगाएं। एक चक्र। यदि आप साथ साथ अभ्यास कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि अभी हमने अंतःकुंभक और बंधों के साथ नाड़ी शोधन किया और अब हम चतुर्थ चक्र में कर रहे हैं बाह्य कुंभक नाड़ी शोधन कर रहे हैं। तो जब बाह्य कुंभक करते हैं वह हमें थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि हमारे पुराने ऋषि मुनि स्वात्माराम जी या और भी जो हमारे ऋषि मुनि हैं वह कह चुके हैं और ऐसा माना भी गया है कि श्वास अंतः कुंभक से महत्वपूर्ण होता है बाह्य कुंभक। तो बाह्य कुंभक हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और सांसों को कंट्रोल करना, सांसों को रोकना ही बहुत कठिन अभ्यास है और महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि वह हमारे विषैले शरीर के अंदर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। क्योंकि हमारे शरीर से रोज ही मल का निष्कासन होता है किसी ना किसी रूप में। अगर हम सोचें कि आज हम नहा धो के बैठ जाएं बहुत अच्छे से और कल उठने के बाद हमें नहाना धोना या कुछ क्रिया नहीं करना पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर एक ऐसा शरीर है जिससे कि रोजाना मल का निष्कासन होता ही रहता है किसी ना किसी रूप में। तो अब हम आते हैं इसको 2 चक्र और हम इसके कर लेते हैं बाह्य कुंभक के साथ। चलिए अभ्यास करें। अब आप देख के करेंगे या मत देखिए, अगर आप पहले चक्र को आसानी से कर चुके हैं। आप साथ में करें। श्वास भरें, कुंभक, जालंधर, मूल। जितनी क्षमता हो क्षमता अनुसार रोकें। श्वास की गति रोक के रखें। द्वितीय स्वर से श्वास भरें, मूल छोड़ें, जालंधर छोड़ें और श्वास भरें। कुंभक लगाएं, दूसरे स्वर को खोलें, रेचक करें। रेचन के बाद कुंभक लगाएं, जालंधर, मूल बंद, रोक के रखें। द्वितीय स्वर से श्वास भरें, इसी स्वर से श्वास भरेंगे।
द्वितीय चक्र रेचन के बाद जालंधर, मूलबंध। जहां से रेचन किया वहीं से पूरक करेंगे। कब करेंगे? पहले मूल छोड़ेंगे, फिर जालंधर छोड़ेंगे और पूरक करते हुए वापस बंद करें, रेचन करें, कुंभक, जालंधर, मूल, मूल छोड़े, जालंधर छोड़े। मूल और जालंधर छोड़ने से पहले पूरक करेंगे। मूल छोड़े, जालंधर छोड़े, एक बार और पूरक करें। रिलैक्स। तृतीय चक्र थोड़ा सा गड़बड़ा गया था मेरा, तो तृतीय चक्र में क्या करना है आपको? एक नासिका से पूरक, दूसरी से रेचन, रेचन करके मूल बंद और जालंधर बंद और मूल बंद। वापस लौटते समय हम एक एक बंद को छोड़ेंगे और पूरक करेंगे। तो यह हुआ हमारा चौथी आवृत्ति। अब हम करेंगे महाबंद। महाबंद किसे कहते हैं? मूल बंद, जालंधर बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद, इन तीनों के साथ करते हैं। तो इन तीनों के साथ अब हम करेंगे अनुलोम विलोम की आवृत्ति। चलिए, नहीं कर पाए तो कम से कम दिमाग में नोटिस कर लें कि अब हम इसे किस प्रकार से करेंगे। आइए, प्रणव मुद्रा के साथ तीनों बंद हमें लगाने हैं और इसमें हम एक और चीज बढ़ा रहे हैं कि अब हम इसे अंतः और बाह्य कुंभक दोनों लगाएंगे। है ना पावरफुल? तो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों लगाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी पंचम आवृत्ति। ठीक है, देख लीजिए और कर लीजिए। पहला चक्र आपको देखना है और द्वितीय और चतुर्थ का मेरे साथ अभ्यास करना है। श्वास भरें, कुंभक, जालंधर, मूल, क्षमता अनुसार श्वास रोकें और द्वितीय स्वर से यहीं पे श्वास छोड़ेंगे। नाभि अंदर, उड्डयन बंद, कुंभक, पहले क्या छूटेगा? उड्डयन, मूल और फिर जालंधर। श्वास भरें, बंद करें, कुंभक, जालंधर, मूल, पहले स्वर से श्वास छोड़ें, उड्डयन, 3 बंद हो गए, कुंभक, उड्डयन खोला, मूल खोला, जालंधर खोला। कुंभक, द्वितीय चक्र चल रहा है अब। जालंधर, मूल और दूसरे से श्वास छोड़ेंगे, उड्डयन, श्वास भरें, उड्डयन पहले छूटेगा, मूल छूटा और जालंधर छूटा, कुंभक,
ये अर्ध कुंभक हुआ। श्वास भर के जो आप कुंभक करें, अर्ध कुंभक, जलंधर, मूल। प्रथम स्वर से श्वास छोड़ेंगे, उड्डयन लग जाएगा। श्वास भरने के लिए उड्डयन छोड़ें, मूल छोड़ें और जालंधर छोड़ें। श्वास भरें, तृतीय चक्र, कुंभक, अर्ध कुंभक, श्वास छोड़ें, उड्डयन 3 बंद के साथ, बाह्य कुंभक, श्वास भरें, उड्डयन छोड़ें, मूल छोड़ें, जालंधर छोड़ें और श्वास भरें। अंधा कुंभक, दाएं स्वर को बंद करें, जालंधर, मूल, बाएं स्वर से श्वास छोड़ें, उड्डयन, तो यह है पंचम आवृत्ति। इन 5 आवृत्तियों का अभ्यास आप शनै शनै धीरे धीरे करेंगे। आपको हर एक आवृत्ति का अभ्यास जो करना है वह कम से कम 5 से 10 दिन आप दीजिए एक आवृत्ति को। ऐसे ही द्वितीय आवृत्ति, तृतीय आवृत्ति। ठीक 1 माह बाद जो भी इन अभ्यास को करेंगे, ठीक 1 माह बाद यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो एक साथ सारी आवृत्ति नहीं करना है, मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुश्किल क्यों? मुश्किल ये होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हो ही नहीं रहा है, और हो ही नहीं रहा है तो हम छोड़ देते हैं। तो छोड़ने वाली चीज़ें तो है नहीं। आप इसे धीरे धीरे करें, हर एक अभ्यास को अच्छे से करें। इसी प्रकार तो यह थी हमारी 5 आवृत्ति। अब यदि आपके कुछ भी प्रश्न हैं तो आप यहाँ पे करें। किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत है तो करें। दिक्कत कहाँ आ सकती है वो मैं और बता देती हूँ। हमने पहली आवृत्ति की थी श्वास लेना, द्वितीय से छोड़ना, द्वितीय से श्वास लेना, प्रथम से छोड़ना, प्रथम आवृत्ति। द्वितीय आवृत्ति हमने की थी कुंभक के साथ। कुंभक अर्थात सांस रोकना था। तो श्वास ली, बंद की, द्वितीय से छोड़ी, द्वितीय से लिया और प्रथम कुंभक किया और प्रथम से छोड़ दिया। यानी कि ये जो हमने कुंभक किया, यहाँ पे भी ये होगी द्वितीय आवृत्ति। अब जो तीनों आवृत्ति है अगली, वो हमने की थी बंधों के साथ। बंधों के साथ की, जिसमें हमने लगाए थे मूल बंध, जालंधर, मूल और उड्डयन। ये हमारा आखिरी का था। तो तृतीय आवृत्ति में हमने किया जालंधर और मूल बंध। जो बंध हम पहले लगाएंगे वो बंध आखिरी में छूटेगा। ठीक है, यानी कि तीसरे चरण में हमने पहले जालंधर लगाया, फिर मूल बंद लगाया। तो लौटते समय क्या करेंगे? मूल छोड़ेंगे और फिर जालंधर छोड़ेंगे। उससे भी पहले लौटते समय क्या करेंगे? यदि अंतः कुंभक लगाया है तो पहले सांस छोड़ेंगे, फिर फिर मूल छोड़ेंगे और जालंधर छोड़ेंगे। यदि बाह्य कुंभक है तो, यानी कि सांस छोड़ के कर रहे हैं, तो पहले सांस लेंगे, मूल छोड़ेंगे, फिर जालंधर छोड़ेंगे। जैसा गए थे, आते समय लौटते समय विपरीत दिशा में आएंगे। हाँ, ये क्रम जरूरी है। क्रम अनुसार आएंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि
जो पहले आया था वो आखिरी में जाएगा। ठीक है, तो क्रम अनुसार ही हमें चलना है। अगर आप इसके अनुसार चलते हैं तो, या फिर आपको पांचों आवृत्तियां कठिन लग रही है तो 5 में से आप किसी भी एक आवृत्ति को अपना लीजिए। जैसा कि मैंने कहा ही है कि धीरे धीरे अभ्यास करिए। 5 आवृत्तियों में भी तो क्रम है। पहले अनुलोम विलोम, फिर कुंभक के साथ, फिर जालंधर और मूल बंद के साथ अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, और फिर 5वां क्या आ रहा है हमारा, तीनों बंद, महाबंद। जब 3 बंद एक साथ किए जाते हैं तो इसे बोलते हैं महाबंद। जालंधर, मूल और उद्यान। इसका क्रम इसलिए जरूरी है चूंकि आप देखेंगे कि सबसे इजी, सबसे सरल क्या होता है, जालंधर, उसके बाद मूल बंद, उसके बाद होता है उद्यान बंद। तो है ना क्रम। क्रम क्या है, पहले हम कठिन पे तो नहीं जाते हैं, पहले हम सरल करेंगे, जालंधर, मूल बंद और उद्यान बंद। ठीक है, तो आज की हमारी 5 आवृत्तियां हो चुकी हैं। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चूंकि यहाँ पर आपको आसन और प्राणायाम बहुत अच्छे से कराए जाते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके लायक, आपके शरीर के अनुसार या आपके स्वास्थ्य के अनुसार जो भी सिलेक्टेड, यानी कि हमें 1000 चीज़ें मिल रही है लेकिन आपके लायक 5 है तो आप 5 करें, क्योंकि वहीं से आपका स्वास्थ्य लाभ शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और आप सारी चीज़ें, सारे आसन प्राणायाम अपनाएंगे तो वहाँ आपके लिए उचित नहीं होगा, ना ही आप जल्दी से रिकवर हो पाएंगे। तो आपको जितना चाहिए, कहते हैं ना थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हमें ज्ञान पूरा लें। अच्छी बात है, सभी हमें सीखना चाहिए। सीखने की चीज़ें कब होती हैं, जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। हम स्वस्थ होते हैं तो हम किस लिए योग करते हैं, ताकि हम छोटी छोटी बीमारी से बीमार ना हों। आज मैं केवल 3 साल से ही योग कर रही हूँ, लेकिन योग के पहले से ही मुझे डॉक्टर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती थी। मैंने अभी भी काफ़ी टाइम से, खैर मैंने हॉस्पिटल इतना मेरे लिए तो नहीं देखा है, अभी अपने अपनों के लिए देखा हो तो बहुत देखा है, लेकिन खुद के लिए मैंने नहीं देखा है, तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है। सर्दी होती है तो जल नीति का अभ्यास मेरा है, मैं जल नीति कर लेती हूँ। और कोई दिक्कत है तो प्राणायाम कर लेते हैं। अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में यदि आप सुबह टहलने निकल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बाएं कान में कॉटन रुई लगा लेंगे। अब क्यों लगाएंगे ये मत पूछिएगा, क्योंकि सेशन होने जा रहा है ख़त्म। ये है टिप। तो बाएं कान में आप लगा लेंगे कॉटन और फिर निकल जाइए। कहाँ, टहलने या रनिंग करने। तो क्या होगा, आपको ठंड नहीं लगेगी ज़्यादा, क्योंकि ठंड का मौसम है। और जब गर्मी का मौसम आएगा तो क्या करेंगे, दाएं कान में लगा लेंगे तो हमारा एसी चालू हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार यह था हमारा आज का अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम की 5 आवृत्तियाँ। यह बहुत ही शॉर्ट में है, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, फिर से बता दूँ, यह बहुत ही सूक्ष्म रूप से मैंने आपको बताया, बहुत धीरे धीरे बताया है, लेकिन इसका अभ्यास, इस पे पकड़ बनाए रखना है। जब हम श्वास ले रहे हैं तो इसकी गति बनाए रखना है, पकड़ बनाए रखना है, यानी कि कुंभक आपको बनाए रखना है। तो हर एक चीज़ को महसूस करें, सीना फुलाएं, पेट फुलाएं, 1 बाय 1 हमें पूरा श्वास लेना और पूरा सांस छोड़ना भी है। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपको हो रही है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। कैसा था आज का सेशन ये भी बताइएगा। और हमारे RFY यानी कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र और क्या क्या इसमें आपके लिए कर सकते हैं वो भी पूरा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सभी टीम हमारी सीनियर टीम है, सीनियर टीम बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रही है। सभी फ्रंट स्टेज से ज़्यादा बैक स्टेज में भी बहुत काम कर रहे हैं। तो आप सभी यदि साधक हैं और बहुत सारे योगाभ्यासी हैं और आचार्य हैं, तो सभी अपना प्रेम इस केंद्र पर बनाए रखें। मेरा खुद का भी एक
योग प्रभा YOG स्पेस PRABHA योग प्रभा के नाम से पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे भी कृपया करके सब्सक्राइब करें। वहाँ पे भी आपको दिन प्रतिदिन एक एक आसन, एक एक प्राणायाम के वीडियोस मिलेंगे, क्रिया के वीडियोस मिलेंगे। किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो आप यहाँ पर प्रश्न करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित योगाचार्य, योग प्रशिक्षक यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। RAY की टीम, आपको मेरा सादर प्रणाम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, और इसी प्रकार हम सभी को योगमय कर देंगे। धन्यवाद जी। हम भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे से रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका। धन्यवाद।